औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं क्लिस टीवी और मैं हूं मिसबाउद्दीन शेख। अभी कुछ ही देर में NA 245 के इलेक्शन का आगाज़ होने वाला है और इसमें ये जो हलका है NA 245, इसका जो साबिक MNA थे, इनका नाम था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिनका इंतकाल हुआ। और वो भी आज तक मुतनाज़ा है कि वो इंतकाल हुआ या उनका मर्डर हुआ, उस पर अभी तक कोई वाज़ेह रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अब उनका जो हलका है NA 245, उस पर इलेक्शन है जो पहले भी मुलतवी हो चुके। अब वापस उस पर इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हिस्सा ले रही हैं, जिसमें MQM बहादराबाद है, दूसरी पाक सरजमीन पार्टी है PSP, और फारूक सत्तार। ये वो लोग हैं जो तीनों अल्ताफ़ हुसैन के साथ थे, जिनकी बुनियाद अल्ताफ़ हुसैन ने रखी थी, जो बानी MQM है। ये उनकी बुनियाद के लगाए हुए पौधे थे जो गंदे निकले। ये वो अंडे हैं जो गंदे हैं। अब इन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली हैं। ये कराची की आवाम का कितनी बार सौदा कर चुके ये सब जानते हैं। आज कुछ ही देर में NA 245 का इलेक्शन है और उस इलेक्शन में ये लोग हिस्सा ले रहे हैं। बहादराबाद वालों ने PDM की जो दर्जन भर पार्टी हैं उनसे सपोर्ट ली है। फारूक सत्तार साहब ने जो सपोर्ट है वो ली है पीर पगाड़ा से और दूसरे किसी और लोगों से। अब PSP तो आपको पता है किसकी सपोर्ट में पैदा हुई है। अब इस पे दीगर बात कर लेते हैं। ये तो आज इलेक्शन का रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा, लेकिन अवामी सर्वे में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक तो TV की रिपोर्ट देखी। उस TV की रिपोर्ट के हिसाब से फिर मैंने कुछ तो जो मेरे रिसोर्सेज थे, मेरे अपने जानने वाले थे, दोस्त थे, अहबाब थे, मैंने उनसे पूछा। मैंने कुछ ऐसे ही जाके खड़ा हो गया, मालूमात करी। तो लोगों ने यही कहा कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट करा हुआ है। यह अवामी राय बता रहा हूँ। अवाम ने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है NA 245 का। वो अवाम जो असल यहाँ की अवाम है, जिनको कराची की अवाम कहा जाता है, जो कराची वाले हैं, जिनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाकर अपने साथ लेकर आए, ये वही लोग हैं जो हमेशा से MQM और बानी MQM की पार्टी को सपोर्ट करते रहे। अवाम की सर्वे के मुताबिक, अवाम की रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे अंदाजे से 75 to 80% लोग वोट नहीं डालेंगे। अब बचे 25%, 20-25% जो वोट हैं वो इन तीन लोगों को, और तीसरी जो पार्टी जिनका अक्सरियत वहाँ पर मौजूद है वो है TLP, तहरीक लब्बे पाकिस्तान। तो उनके सपोर्टर, उनके वोटर वहाँ ज़्यादा है। अब जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है, जो वो 20% 25% वोटर हैं, वो उसमें से भी 10-15% वोटर TLP के हैं। वो TLP को वोट देंगे। बाकी बचे 5-10%, तो वो इन लोगों को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। जैसे कोरंगी में NA 240 के इलेक्शन में सिर्फ 8% वोट पड़े थे, तो आज जो सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ 20% और 20% और 25%। अब 20% और 25% जो वोट की जो अवामी राय मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक काउंटिंग है। ये इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि 75%, 75% से लेकर 80% तक लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है। इलेक्शन का बाइकआउट क्यों करा है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे फ़िलहाल तो हम ये बात करते हैं, आज जो इमरान खान ने धरना दिया हुआ या मुजाहरा किया हुआ या रैली निकाली हुई शहबाज गिल के हवाले से, वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है कि वो शहबाज गिल साहब को जो है वो पुलिस ने मारा, तशद्दुद किया, और वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ जिनसी हरासा हुआ, दीगर ऐसी फला बातें कर रहे हैं वो। और फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया पे जो है वीडियो और तस्वीरें शाया होती हैं, शेयर होती हैं, जिसमें वो बैठे हुए हॉस्पिटल में आराम से। अब ये नहीं पता कंफर्म कि वो उस तशद्दुद से पहले की या बात की, लेकिन वो सोशल मीडिया पर चल रहा है।
ये मामला तो हो गया अलग, क्योंकि इस पे मैं बात करूँगा तो वो बात इसके बाद करूँगा जब मैं आपको अभी इमरान खान की तकरीर के बारे में बताऊँ। इमरान खान साहब ने जो तकरीर में धमकियाँ दी इदारों को, जजों को, पुलिस वालों को, हुकूमत को, सबको धमकियाँ दी, लेकिन वो इतने चहीते हैं कि उनके ख़िलाफ़ तो बात करना, एक्शन लेना सब माफ़ है। अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया, ना कोई उनके ख़िलाफ़ बोल सकता है, वो इतने चहीते हैं। अगर यही बयान, इससे छोटा सा छोटा बयान भी अगर कराची का कोई शख्स उस सियासी पार्टी से होता, नहीं होता, सोशल मीडिया पर बैठकर भी बोलता, तो अब तक वो गद्दारी के केस में बंद हो चुका होता। जैसा कि आपने देखा अभी 14 अगस्त को जो 13 साल 14 साल 14 15 16 साल के 3 जो लड़के उठाए, 14 साल से लेकर 16 साल तक के लड़के, वो हैदराबाद में क्या कर रहे थे? जश्न आज़ादी मना रहे थे। जश्न आज़ादी में अगर उन्होंने अपनी पसंदीदा या अपनी पसंद का गाना सुन लिया या नारे लगा लिए अपने सियासतदान के, तो वो दहशतगर्द हो गए, उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में दूसरी पार्टियों के भी सरबराहों के नाम नारे लगाए गए, और पीटीआई वालों ने तो आर्मी और आर्मी के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ नारेबाजी करे 14 अगस्त को। उनके ख़िलाफ़ कोई भी गद्दारी का या दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बना, क्योंकि वो शहीद हैं। उनको पैदा ही इन लोगों ने किया था, वो कैसे इनके ख़िलाफ़ कर सकते हैं कोई कार्रवाई? अब वो 14 से 16 साल के जो लड़के हैं उन पर बना दिया दहशतगर्दी का मुकदमा। उन्होंने लगाई बानी मुत्तहिदा की आवाज़, अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगाए, तो वो हो गए दहशतगर्द। अब बात आती है ये जो कराची में या सिंध में, पाकिस्तान में जो महाजे सियासत कर रहे हैं, वो हैदराबाद में बैठे हुए, ये जो खामोश बैठे हुए हैं, इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? हैदराबाद में जो हैदराबाद की तवाइफ़ें हैं, वो पीआईबी कॉलोनी का गेनी बत्तख, गेनी मुर्गी, वो पाकिस्तान हाउस में बैठा हुआ झूठा लफंगा, जो दूसरे लोगों के काम को अपना काम बताकर अपनी जो है बलदियाती इलेक्शन की पब्लिसिटी कर रहा है, महाजिरों पर सियासत कर रहे हैं ये तीनों। इन तीनों ने बैठकर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? उसके हवाले से बात क्यों नहीं करी? क्योंकि वो उन बच्चों ने, उन लड़कों ने बानी एमक्यूएम का नाम लिया था। उनको पता है इन तीनों को, जिस दिन बानी एमक्यूएम के सियासत ऑन हो गई उस दिन इनके आखिरी दिन होगा। ये वो नमक हराम है जिनको पौधा लगा के दिया, दरख्त बना कर दिया, और ये उन्होंने जो है उसमें से फल जो है तोड़े और अपने घर ले गए। इनमें से तो एक सियासतदान वो है जिसको पढ़ाई के खर्चे भी एमक्यूएम स्टूडेंट फंड से मिलता था, जो आज जो है बहुत बड़े सियासतदान और पार्टी के चेयरमैन बन के बैठे हैं। अब ये लोग, ये जो नमक हराम लोग हैं, ये अपने ही लोगों के लिए नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? तुम लोग भी तो उसी पार्टी से आए हो, आवाज़ तो निकालो। एक बयान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जिन लोगों ने उठाया है वो सब इनके बाप हैं, ये सब उनकी नाजायज़ औलादे हैं। इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो फिर इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, और फिर इनको डर है कि बानी एमक्यूएम की सियासत ऑन हो रही है, किसी भी टाइम उनकी अगर सियासत ऑन हो गई तो इनका क्या होगा? फिर इनको सपोर्ट कौन करेगा? अब बात, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारी आवाम, जब तक आवाम खुद अपने हक़ के लिए नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आपने देख लिया इसकी मिसाल, इमरान खान ने आवाम को निकाला। अब आवाम जैसा चाह रही थी इमरान खान ने वैसा करने दिया, और वही इमरान खान का प्रोग्राम था कि वो एजेंसियों को दबाए, एजेंसियों को गालियाँ पड़वाए, आर्मी को गालियाँ पड़वाए, वर्दी को गालियाँ पड़वाए। ये सब कुछ इमरान खान ने करा है। उसके ख़िलाफ़ इसलिए एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान के पीछे पब्लिक है। अब वो पब्लिक जैसी भी है पब्लिक। और मुझे आज भी वो अल्फाज याद है जब ये कंटेनर में बैठे हुए थे 120 दिन के लिए, उस टाइम इन्होंने एक वीडियो क्लिप चला था कि अगर मैंने सिर्फ 10,000 लोग या 50,000 लोग रोड पे खड़े कर दिए तो आर्मी वालों के पेशाब निकल जाएंगे। ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, मेरे पेज पे जाके देखिए, पुरानी वीडियो में मौजूद है वो क्लिप। ये अल्फाज इमरान खान ने बोले थे, वो आज अब साबित कर रहा है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चाहता है।
गद्दार कराची वाले, कमा के दें कराची वाले, रॉ के एजेंट कराची वाले, रिश्वत दें कराची वाले, मुल्क दुश्मन कराची वाले, और सब कुछ अय्याशें भी कराची वाले ही पूरी करवाएं। पाकिस्तान बना के दे दिया, आबाद करके दे दिया, पाकिस्तान को तरक्की करके दे दी कराची वालों ने, लेकिन फिर भी आज कराची वाले जो है मुहिब्बे वतन नहीं है। मुहिब्बे वतन कौन है? जिनके बाप दादा जो है रात को सोए थे, सुबह बना बनाया पाकिस्तान मिल गया, वो मुहिब्बे वतन है। जिनके बाप दादाओं ने यहाँ से सिखों को काट के भेजा, वहाँ से फिर सिखों ने अपना बदला लेने के लिए वहाँ से जो माइग्रेट होके आ रहे थे वो हज़ारों लाखों लोग काट के भेज दिए ट्रेनें की ट्रेनें। यहाँ ये वो लोग मुहिब्बे वतन है, वो जो कट के आए थे मुहिब्बे वतन नहीं है। मुहिब्बे वतन वो हैं जिन्होंने उन सिखों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करा, और मुहिब्बे वतन वो हैं जिन्होंने सिखों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करा। लेकिन गद्दार वो हैं जिन्होंने अपनी मतरूका ज़मीन छोड़ दी इन गरीबों के लिए कि यहाँ आए, चलो यहाँ जो रहते हैं वो गरीब है, उनको दे दो, हम तो ख़ानदानी, हम तो नस्ली कारोबारी लोग हैं, हम तो फिर बना लेंगे। तो ये पाकिस्तान बनाने वालों के साथ ये ज़्यादती है। अब इस पर विकीपीडिया क्या लिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने बात बोली है तो इस पर विकीपीडिया क्या लिखता है। विकीपीडिया एक एनालिस्ट और एक सोशल नेटवर्क है जो तज्ज़िया देता है पूरी दुनिया के हवाले से, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है रिसर्च एनालिस्ट है वो है सेंटर और सोशल नेटवर्क है। विकीपीडिया लिखता है कराची की आवाम दुनिया की वो वाहिद कौम है जिनको आज तक अपने ही मुल्क में कौम होने का दर्जा नहीं मिला, और ये वो कौम है जिस कौम की ज़बान से आज भी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। विकीपीडिया लिखता है कि पाकिस्तान को जिस ज़बान से पहचाना जाता है ये वो कौम है, उसको बोलते हैं उर्दू कौम, यानी कि आज की महाजिर कौम। ये विकीपीडिया बोलता है कि ये उर्दू कौम वो है जो आज तक अब इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि वो लोग कि हम पाकिस्तानी हैं। और लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन विकीपीडिया ने एक और बात लिखी जिस पे मैंने निशान लगाए हुए। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी अपनी जान और माल के लिए, आज वो लोग पाकिस्तान में अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहने के लिए या साबित करने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और जिनको बना बनाया पाकिस्तान, जिनको सोते हुए बना बनाया पाकिस्तान मिल गया, आज वो पाकिस्तान के वली वारिस हैं। और यही वो लोग हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के टुकड़े भी करवाए, और आज भी पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए। और आखिर में लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ सियासी लोगों ने पाकिस्तान की हर चीज़ गिरवी रखवाई, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वही कमा कर दे रहे हैं, और फला बहुत सारी बातें इस तरीके से। अब आप बहुत सारी बातें अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो फिर ये होगा कि मुझ पे भी वैसे ही तो बातें हो रही हैं। कुछ जानने वाले भी मेरे जो हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि आप हल्के हो जाओ, क्योंकि किसी भी टाइम मुझे जो है रेंजर्स उठा के ले जाएगी और कराची पैकेज या गद्दारी के केस में मुझे अंदर कर देगी, जो कराची में होता है। तो मैं अल्ताफ़ हुसैन की बहुत फेवर कर रहा हूँ, मैं अल्ताफ़ हुसैन की फेवर नहीं कर रहा, मैं कराची की फेवर कर रहा हूँ। कराची की फेवर इसी में इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन की सियासत की कराची वालों को ज़रूरत है। नहीं तो जो आप लोगों ने इस शहर पे नासुर बिठाएँ, वो PSP के सूरत में हो, वो भादराबाद की सूरत में हो, वो PIB कॉलोनी की सूरत में हो, या फिर वो सिंध गवर्नमेंट की सूरत में हो, कोई भी आपने इस शहर में बिठाया है, आपकी इजाज़त के बिना नहीं बैठते। वो सब इस शहर को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और आप लोगों ने, पिंडी सरकार ने जो बैठ के यहाँ कराची में एक ग्रुप बना के सिक्योरिटी के नाम पे बिठा दिया, उनको भी यहाँ की जो है हवा पानी लग गई, रोटियाँ कमाने लग गए। वो उन कुछ भी बात बोलो तो वो धमकी आ जाती है, या रोड पे पकड़ लेते हैं या होटल पे रोक लेते हैं, बिठा लेते हैं, बोलते हैं भाई सवालत करते हैं और कुछ जवाब दो, तो फिर वो
ऐसी असले की नुमाइश करते हैं या ऐसे ही दिखाते हैं असला कि जैसे भाई हम बहुत बड़े, हम दहशतगर्द हैं, वो उससे मुहाफिज हैं। सिर्फ यही तो बात बोली जाती है कि कराची में आके रोटियाँ लग गई, अपने गाँव में महलात बना रहे हैं, याशियाँ लगी हुई हैं और हमारे पैसों पर याशियाँ कर रहे हैं और हम ही दहशतगर्द बोल रहे हैं। अब आवाम ने फैसला करना है कि किधर जाना है। अभी कुछ देर में इलेक्शन हो रहे हैं, उसका रिजल्ट तो आज ही आ जाएगा। अब कराची के आवाम ने फैसला करना है बल्दियाती इलेक्शन के टाइम पे, उससे पहले अगर हो सके तो अपने लिए निकलें, नहीं तो जिस तरह की तैयारी चल रही है आने वाला वक्त, मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर बोलूँगा कि नस्लों को अगर ग़ुलाम छोड़ना है या ग़ुलाम बनाना है तो फिर खामोशी से तमाशा देखते रहें। अल्लाह ताला हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत करे, पाकिस्तान के दुश्मन को गलत करे और कराची के दुश्मनों की नस्लों को तबाह करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।